स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडिया और अमेरिका के बारे में। दोस्तों हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कंपैरिजन करने में इन दोनों देशों में, जैसे जीडीपी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई और भी चीज़ें हम लोग बहुत कंपेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक आम आदमी जो है कि इंडिया में घर खरीदना चाहे तो उसको कितना इनकम चाहिए होगा, और एक आम आदमी जो अमेरिका में घर खरीदना चाहे तो कितना उसको पैसा कमाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, आप दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बना रखा है यहाँ पर कंपैरिजन इनकम जो है यूएसए और इंडिया 2025, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो है कि इनकम हम यूएसए के बारे में देखेंगे। तो यूएसए के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं जो एवरेज एनुअल पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे जो है कि $65,000 है, और ये बनता है आपका करीब 50 से 53 लाख के लगभग जो पर ईयर जो है कि एक आदमी कमाता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। और मीडियन हाउस होल्ड इनकम यहाँ पर आप मान लीजिए $75,000 यहाँ पर आपको जो है कि 62 लाख के लगभग जो है कि बनता है। तो दोस्तों इसमें अगर कोई डाटा में कोई गड़बड़ी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप जो है कोई भी डिस्कस ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसी हिसाब से वीडियो बना रहे हैं कि ताकि जो है कि डिस्कशन हो सके। अब यहाँ पे एवरेज हाउस प्राइस जो है कि नेशनल लेवल जो एवरेज है, तो यहाँ पे 3-3.5 करोड़ का आपको जो है मिल जाएगा, करीब 42 जो है कि 4,20,000 आपका जो है कि डॉलर में, और 3-3.5 करोड़ का आपका जो है कि अमेरिका में घर मिल जाएगा एवरेज। लेकिन अगर बड़ी सिटी जैसे Tier 1 न्यूयॉर्क सिटी की, तो यहाँ पे 6 करोड़ रुपये आपको देने पड़ेंगे। सैन फ्रांसिस्को में आपको 9 से 10 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। डैलस जैसे शहर में आपको जो है कि 3 करोड़ रुपये, और रूरल एरियाज़ में आपको 2 करोड़ में भी आपका जो है कि एक अच्छा खासा घर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैसे यहाँ पे EMI वगैरह। तो EMI यहाँ पे $1,500 से $2,000 पर मंथ, यानी 1-1.5 लाख मान कर चलिए आपका जो है कि EMI पर मंथ आपको जो है कि लेकर आप जो है कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में, इनकम एंड हाउस प्राइस इन इंडिया। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए इसको हाईलाइट कर लिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ पर देखिए एनुअल जो हम लोग का पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर आपका आपने पता किया ही होगा या फिर देखा ही होगा कि करीब 2,500 जो है डॉलर या मान लीजिए 1 लाख मतलब 2 लाख रुपए जो है कि हम लोग का पर ईयर का इनकम होता है। तो ये तो एक इंडिविजुअल का होता है, लेकिन अगर पूरी फैमिली मिलाकर अगर मान लिया जाए तो मैक्स 6 से 12 लाख के बीच में रेंज में जो है कि एक जो है कि मिडिल क्लास जो है हाउस होल्ड है, जो बिलो मिडिल क्लास है तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसका तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो Tier 1 सिटीज़ है उसमें जो है कि आपको 80 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए आपको जो है देने पड़ सकते हैं एक फ्लैट करने के लिए। इसमें जैसे 3 BHK 4 BHK आपको खरीदना है तो 80 से 2 से 2.5 करोड़ रुपए, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पर तो बहुत हाई प्राइस रहेगा। और Tier 2 सिटी में आपको जो है कि 40 से 90, तो ये भी जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है 1 करोड़ के लगभग, 1 से 1.5 करोड़ के लगभग ये भी पहुँच चुका है इस समय। तो हाउस प्राइसिंग जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रूरल एरियाज़ में आप जो है कि 10 से 30 लाख रुपए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप 20 से 50 लाख के बीच में जो है चला गया है रेंज। और यहाँ पर लोन देखिए तो लोन यहाँ पर आपको 25 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है कि एवरेज आपका EMI आने वाला अगर आप लेते हैं तो 15 से 25 साल के लिए, तो इस तरीके से आपको इतना EMI भी आपको देना पड़ सकता है। इतना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो है कि आते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं अच्छे से। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर आपका एनुअल इनकम जो है कि बनता है अमेरिका का जो है कि 53 लाख रुपए यहाँ पर, जबकि आपका मिलता है लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर हिसाब से। फिर मीडियन हाउस जो है प्राइस जो है यहाँ पर 3-3.5 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है 50 से 80 जो है मानकर चलिए कि आप Tier 2 सिटी में लेते हैं या Tier 3 सिटी में भी लेते हैं, तो Tier 3 सिटी में भी आपका लगभग इतना ही बनने वाला है। तो हाउस प्राइस एंड जो इसका जो मेन पॉइंट है हाउस प्राइस एंड इनकम रेशियो, यहाँ पर देखिए मतलब अगर आप वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं तो आपको लगभग 6 गुना ज़्यादा जो है आपको मतलब कि करना, इनकम आपका जितना रहेगा उससे 6 गुना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा एक घर खरीदने के लिए। लेकिन इंडिया में आपको 25 से 35 गुना आपको जो है कि देना पड़ेगा। और वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अमेरिका में जो है कि 6-6.5% है, वहीं इंडिया में हाउस जो लोन है उस पर इंटरेस्ट जो है कि 9%, 9.5-10% भी आपका रहेगा। EMI बर्डन देख लीजिए, EMI तो यहाँ पर 25 से 30% इनकम को अगर EMI से में आप कटवाते हैं तो 25 से 30% देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 40 से 50% ऑफ इनकम जो है कि आपको कटवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। साथ ही साथ आप जो है कि अगर अमेरिका में घर खरीदते हैं तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर जो रेजिडेंशियल जो मतलब जैसे स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड हो गए, इन सबको भी
भी कंसिडर करेंगे और इंडिया में खरीदेंगे तो इनको भी कंसिडर, तो आप जो है कि उसका हालत देख ही सकते हैं। इंडिया और अमेरिका का आपको बताने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। तो आइए हम लोग समरी देखते हैं। समरी यहाँ पे ये बताता है कि यूएसए ऑफर्स बेटर अफोर्डेबिलिटी फॉर होम ओनरशिप ड्यू टू हाई इनकम एंड एक्सेसिबल मॉर्टगेज सिस्टम। तो यहाँ पे मतलब इनकम हाई है और जो ईएमआई वगैरह है वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे चीज़ें मिल जाती हैं और इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो है, तो चीज़ें आसानी। यहाँ पे जो हम लोग फैक्टर देख रहे थे हाउस प्राइस एंड इनकम रेशियो, यही खुद ही बता दे रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है कि इंडिया में हम लोग देखेंगे कि ड्यू टू लोअर एवरेज इनकम हायर हाउस प्राइसिंग रेशियो बाइंग हाउस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म लोन्स। तो आपको लॉन्ग टर्म लोन्स लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई घर से भी हेल्प लेना पड़ेगा। इनहेरिटेड वेल्थ जैसे आपको पापा मम्मी से मिला है या फिर दादा से मिला है, तो उसका भी पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आप इंडिया में एक अच्छा घर खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से है। बाकी जो है कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन बोथ कंट्री इन टर्म ऑफ प्राइसिंग एंड अम्यूनिटीज़। तो दोनों कंट्री में जो है कि रूरल और अर्बन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो जैसे टीयर 1 में सिटी में लेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्राइस रहेगा और रूरल एरिया में लेंगे तो कम प्राइस मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ा सा कंपैरिजन हाउस और इनकम में देख सकते हैं इंडिया और जो है कि अमेरिका के बीच में। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है कि चीज़ें हो, तब नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाटा में भी हो कि नहीं यार डाटा गलत है, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, थोड़ा बहुत होगा तो हो सकता है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है तो प्लीज़ जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।